बदलां दे मैनू याद तेरी आउंदी है। विच बदलां दे मैनू याद तेरी आउंदी है। विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है। विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है। मैनू याद 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 तेरी आउंदी है। विच बदलां दे खलो के विच बदलां दे खलो के यसु बात तेरी हुंदी है। यसु बात तेरी हुंदी है। मैनू याद तेरी आउंदी 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 है। यसु याद तेरी आउंदी है। मैनू याद तेरी आउंदी है। मैनू याद तेरी आउंदी है। मैनू याद तेरी विच पानियां दे खलो के विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है। विच पानियां खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है। मैनू याद 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 तेरी आउंदी है। विच बदलां दे खलो के विच बदलां दे खलो के मैनू याद तेरी आउंदी है। विच बदलां दे खलो के मैनू याद तेरी आउंदी है। 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 यसु 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 याद तेरी आउंदी है। जिन्ना पानियां ते तू चलना है उन्ना पानियां ते खलोता जिन्ना पानियां ते तू चलना है उन्ना पानियां ते खलोता मैनू याद तेरी छूंदी है। 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 यसु याद तेरी आउंदी 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 है। यसु याद तेरी मेरा सोना सोना मेरा सोना यसु 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 मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे। जेड़ा रंग पसंद है तेनू उस विच बदला
विच बदला दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे मेरा सोना सोना मेरा सोना यसो मेरा सोना सोना मेरा सोना यसो ये मेरा सोना सोना मेरा सोना यसो मेरा सोना सोना मेरा सोना यसो अग पानी तेरा हुक्म ने मन दे सूरज चंद सितारे सूरज चंद सितारे पुल पल जाते मौसम भी जो आंदे जाते सारे आंदे जाते सारे आखा मन देने तेरा मैनू भी आदत पा दे आखा मन देने तेरा मैनू भी आदत पा दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे ओ मेरा सोना सोना मेरा सोना यसो मेरा सोना सोना मेरा सोना यसो मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे मेरे विच हुण मेरी कोई गल ना बाकी होवे गल ना बाकी होवे तेरियां गल्लां होवन मेरी गल ना बाकी होवे गल ना बाकी होवे इस्तेमाल कर ले मेरा मैनू मिट्टी विचों उठा दे इस्तेमाल कर ले मेरा मैनू मिट्टी विचों उठा दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे मेरे सोने नासरिया मैनू भी सोना बना दे जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे जेड़ा रंग पसंद है तेनू उसे विच बदला दे चर्च अपने हाथ उठाओ दोनों अपने दोनों हाथ उठाओ खुदावन की बारगाह में खुदावन के हुजूर थैंक्स बोलो खुदावन को बोलो तेरी हम्द हो तेरे नाम को जलाल मिले तेरी बुजुर्गी सदा कायम है तू सदा कायम था है और सदा कायम रहेगा खुदावन तेरा जलाल है तेरा नूर है तू साधकों का साधक है तेरी सदाकत सदा कायम है तू कमजोरियों में मेरा मददगार है तू मेरा जोरावर खुदा है चर्च थैंक्स करो खुदावन का थैंक्स करो ये थैंक्स गिविंग खुदा की बारगाह में याद की जाए ये थैंक्स गिविंग खुदा की बारगाह में याद की जाए यीशु मसीह के नाम में होली गोस्ट फायर प्रेयर करो इन जीसस नेम रबा रबा सारा चर्च प्रेयर करो अपनी जुबानें खोलकर हाथ उठाकर चर्च प्रेयर करो प्रेयर करो चर्च खुदा के वर्ड के लिए खुदावंत को बोलो आज का वर्ड मेरे हमसाये के लिए ब्लेस हो जाए आज के कलाम से मेरा हमसाया ब्लेस होगा आज का वर्ड मेरे लिए है आज का कलाम मेरे लिए है आज का जोरावर वर्ड मुझे बरकत देगा
प्रेयर करो, प्रेयर करो। आज का वर्ड मुझे मुबारक करने जा रहा है, आज का कलाम मुझे मुबारक करने जा रहा है, आज का कलाम मुझे जोर देने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विच बदलां दे मैनू याद तेरी आउंदी है, विच बदलां दे मैनू याद तेरी आउंदी है, विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है, विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है, मैनू याद 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 तेरी आउंदी है, विच बदलां दे खलो के, विच बदलां दे खलो के, यसु बात तेरी हुंदी है, यसु बात तेरी हुंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी 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 है, यसु याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है। चर्च अपने हाथ उठाओ, हाथ उठाकर गाओ, खुदावंद की हमद मुबारक हो जो तुम्हें पानियों के अंदर फजल देता है, तुम पानियों के अंदर खड़े होकर उसकी हमद करते हो। विच पानियां दे खलो के, विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है, विच पानियां खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है, मैनू याद 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 तेरी आउंदी है, विच बदलां दे खलो के, विच बदलां दे खलो के मैनू याद तेरी आउंदी है, विच बदलां दे खलो के मैनू याद तेरी आउंदी है, 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 मैनू याद तेरी आउंदी है। चर्च अपनी आंखें बंद करो, हाथ उठाओ। दामन का मसा तुम्हारी रूहों के अंदर आज उतरेगा इन जीसस नेम। यसु याद तेरी आउंदी है, 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 जिन्ना पानियां ते तू चलना है उन्ना पानियां ते खलोता वां, जिन्ना पानियां ते तू चलना है उन्ना पानियां ते खलोता वां, मैनू याद तेरी छूंदी है, 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 यसु याद तेरी आउंदी है, यसु याद तेरी आउंदी है। दिल पर हाथ रखकर गाओ चर्च। यसु याद तेरी आउंदी है, यसु याद तेरी आउंदी है, यसु याद तेरी आउंदी
ਹਮਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਛੂੰਦੀ ਏ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਯਸੂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਏ तेरी याद यसू मैनू आंदी है। खुदावन से बोलो आज का कलाम मेरे लिए हो, आज का वर्ड मुझे छू जाए, तेरी मोहब्बत की रूह मेरी जिंदगी में काम करे, तेरा कलमा मुझे छू जाए। छम छम वरदामी यसू मेरी अखियां दा बन गया नीर यसू ए छम छम वरदामी यसू मेरी अखियां दा बन गया नीर यसू विच पानियां दे खलो के मैनू याद तेरी छूंदी है विच ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਛੂੰਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ चर्च दोनों हाथ उठाओ। खुदा तुम्हारे दुखों पर नजर कर रहा है, खुदा तुम्हारी रूहों पर नजर कर रहा है। आने वाला वक्त तुम्हारी बादशाही का है, आने वाला वक्त तुम्हारा जलाल है। जे तू कर्म करे ते सजना बच जावन को जे कमले जे तू कर्म करे वे सजना बच जावन को जे कमले जे तू कर्म करे वे सजना बच जावन को जे कमले विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है मैनू याद तेरी आउंदी है वे मैनू याद तेरी आउंदी है मैनू याद तेरी आउंदी है ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਤੇਰੀ ਆਉਂਦੀ ਏ खुदावन का थैंक्स करो, हालेलुया, उसको मुबारक कहो, आमीन। दीवारों पर बैठ जाओ, जहां जहां आपका दिल करता आप बैठे, इजी हो जाए। कैमरामैनों उधर ध्यान करो, जहां जहां आपको जगह मिले, दीवारों पर मिले, जहां बैठने को दिल करता आप बैठ जाएं, कंडीशन कोई भी हो। हालेलुया। चलें जी, शुरू करें हम। किसी के पास कोई टेस्ट बनी, कोई गवाही आपकी, आ जाएं, आ जाएं। वर दे बदलां च दिओ तुसी गवाही, दुनिया सुने गवाही तो हो जाए इत्थों दी शदाई। हालेलुया। देगा पकांदा पे साडा भी नाई। चले नीचे नीचे दे दे, कोई बात नहीं। मसीह में आप सबको सलाम। मेरी गवाही कुछ इस तरह है कि मुझे खुदा ने 2 बेटे दिए, उसके बाद मेरे 2 मिसकैरेज हुए, उसके बाद मेरा एक बेटा हुआ, वो फोत हो गया। और उसके बाद मुझे किसी ने बताया था कि आप उस चर्च में जाएं, वहाँ पर खुदा ज़िंदगी देता है।
तो वाकई खुदा ने मुझे ये ज़िंदगी वाली औलाद दी है इसका। और एक मेरी और गवाही है कि खुदावन ने उस लड़के के बाद ये बेटी दी, और इस बेटी के लिए खुदावन ने जो है ना मुझे हर एक चीज़ मुहैया की। 1,75,000 जब डॉक्टर ने मांगे तो हम बहुत परेशान हो गए। हमने पास्टर जी को कॉल की, हमने कहा पास्टर जी हमारे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, हमारे लिए दुआ करें। पास्टर जी ने कहा कि आप परेशान ना हो बेटी, खुदा आपके लिए सब कुछ मुहैया करेगा। 1,75,000 खुदावन ने हमारा माफ़ किया, उसमें से सिर्फ हमने 14,000 दे के अपनी बेटी को ले आए। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको गॉड ब्लेस गॉड। मैंने आर्जल ग्लोरी रखा है। हालेलुया, अरे बोलो खुदा यीशु मसीह की हालेलुया। देखें, जिथे रब है उथे सब है, जिथे रब नहीं उथे यब भी। हालेलुया। और किसी के अंदर कोई टेस्ट में नहीं आया तो जरूर बता सकता है, शेयर कर सकता है। गवाही देने आए हैं। मेरी तरफ से खुदावंद आप सबको मुबारक हो। मेरी अपनी पर्सनल लाइफ में मुझे जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं पास्टर जी को कॉल करती हूँ, तो पास्टर जी उसी टाइम पे, खैर वो सम टाइम बिजी होते हैं, लेकिन मुझे सम टाइम डिस्टर्बेंस होती है रात के सोने से। लेकिन यह शुक्र है खुदा का कि मैं जब भी मतलब इनको कॉल की है, मैं सारी रात नहीं थी सो पाती, लेकिन जब मैं ये प्रेयर एक दफ़ा कर देते थे तो मुझे उसके बाद ही नींद आना शुरू हो जाती थी। इसके लिए मैं खुदा उनका शुक्र अदा करती हूँ कि ये हर टाइम मेरे लिए अवेलेबल होते हैं, मैं जब भी कॉल करती हूँ इनको। और दूसरी गवाही मेरी सिस्टर की है। उनकी बेटी हुई थी जो यूके में है, वो काफ़ी ज़्यादा बीमार थी, तो उसकी जब वो पैदा होने वाली थी तब भी काफ़ी ज़्यादा हम लोग को, सारे घर वालों को बुरी ख़बरें आती थी। ऐसे आता था कि जैसे वो बेटी नहीं है बेटा होगा। तो इस तरह की मैंने जिस दिन उसका ऑपरेट था, हम लोग सब बहुत कंफ्यूज थे, और खुदावंद के शुक्र से खुदावंद ने उसका ऑपरेट ठीक किया। उसके बाद वो काफ़ी बीमार रही, और इतनी थी बीमार कि वो सारा सारा दिन ही रोती रहती थी। फिर पास अब से दुआ करवाई और खुदा का शुक्र है वो ठीक है। और जी किसी के पास? देखिए, पिछले संडे हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ इतना इतना पानी भी खड़ा हुआ, और कैमरा मैन इधर दिखाओ ये पानी। पिछले संडे अगर किसी को याद हो कि ये देखें, हमने कहा था कि अगर, मैं बता रहा था कि अगर इतना इतना पानी भी हुआ तो हम यहीं पर इबादत करेंगे। ठीक है, आप देखें पानी भी उतना ही खड़ा है। ठीक है, फिर असी गल पे करते सां कि अगर खाने दियां प्लेटां 'च भी पानी होया तो खाना असी इत्थे ही खाना है। हालेलुया, आमीन। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेम्पटेशन ऑफ लव। क्या है जी? मोहब्बत आजमाई जाती है। मोहब्बत अगर आप करते हैं तो उसकी कीमत देनी पड़ती है। चवल मोहब्बत की मैं गल नहीं करन दिया, ठीक है, गली मले वाली दी मोहब्बत की गल नहीं मैं करन दिया, ठीक है, इलाही बात कर रहा हूँ ताकि आप लोग उससे सीखे। पिछले संडे के पैगाम में क्या सीख रहे थे हम? जेड़ा वांडदा है वो फांडदा है, जो बांटता है वो डांटता भी है। सादा सा लफ्ज था जिस पर हम बात कर रहे थे। हैं? हाँ जी, हाँ जी। तस्वीरें थी कि अगर किसी के अंदर आपने गलत तासीर चुन ली है, आपने कोई ऐसा शख्स चुन लिया जिसकी जिंदगी में एक गलत तासीर है। पिछले संडे हम सिखा रहे थे जब खुदा आपको बांटता है, खुदा आपको देता है, तो वो आपको डांटता भी है। घर में माँ बाप हों, अगर वो बच्चों को बांटते हैं तो वो डांटते भी हैं। अगर खादम के पास कुछ है और वो बांटता है तो वो डांटता भी है। ठीक है, तो ये बातें, ये भेद, ये मिस्ट्री, ये राज हमारी समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि हम इसको समझ नहीं पाते कि एक्चुअल में ये खुदा का भेद है क्या। हमेशा जिंदगी में याद रखें, अगर खुदा की रहमत आपके बाप पर हो, आपकी माँ पर हो, आपके चर्च पर हो, जिस बंदे का साया, जिसकी रहमत आप पर होती है, जिसके वसीले आपके घर में बहुत सारा रिस्क आता है, जिसके वसीला से आपके घर में स्पिरिचुअल ब्लेसिंग आती है, याद रखें खुदा ने उसको ग्रेस के लिए चुना हुआ है और वो किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर डांटेगा। वो किसी ना किसी मोड़ पर आपको जरूर डांटेगा। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस खोलो, रोमियो का खत निकालें, उसका चैप्टर नंबर 8 है, वर्स नंबर
35 है, 35वीं आयत है। बड़ी खूबसूरत आयत है। कलाम का लिखा जाना, कलाम का सुनाया जाना। आज मुझे पता कौन सी याद आ रही है। यसू मसीह ना वो झील के किनारे ते पानी तो ना क्या कश्ती जरा डूंगी लै आ ताकि मैं लोगों ना गल करा, ठीक है। तो अज इंज लगता जी मैं पानिया च बह के इबादत करन दे। हालेलुया। तो ये वो बातें हैं कि खुदा आपको सिर्फ बाइबल पढ़नी नहीं है। बाइबल तो लोगों ने 4-4 मरतबा पढ़ी हुई है, बाइबल तो लोगों ने 6-6 मरतबा पढ़ी हुई है, लेकिन आप उनकी लाइफ में कोई रिजल्ट कभी नहीं देखेंगे। खुदा ऐसे हालात खुद पैदा करता है ताकि उनको जो सो गए हैं उनको जगाए। खुदा ऐसी कंडीशन खुद क्रिएट करता है ताकि जो सो गए हैं जगाए। सुबह यहां पर सारा अरेंज, लड़के सारी बारिश, ये देखें सब कुछ बारिश में हुआ है, सब कुछ बारिश में हुआ है। इसका मतलब इबादत होनी है और होनी होनी ये बात अब कोई बंदा फोन करके किसी से ना पूछे करे। तकरीबन जितने भी चर्च के भाई हैं, खिदमत गुजार हैं, सुबह से लोग उनको कॉलिंग कर रहे हैं, होनी है कि नहीं, होनी है कि नहीं, होनी है कि। लाल गिरजा जिथे भी होया ये होना ही होना है। ये होना ही होना है, ठीक है। अगर ये चीजें हमें नहीं रोक सकी तो आप आगे अंदाजा कर लें आगे हमें कौन रोकेगा। तो मैं वर्ष पढ़ने वाला हूं, आप लोग ध्यान से सुने। आयत मुकद्दसा में ये लिखा है, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से। कितने लोगों ने ये आयत पहले सुनी हुई है? चलिए आज इसके भेद पर भी बात करते हैं। कौन हमको मसीह की मोहब्बत से जुदा करेगा? मुसीबत या तंगी, मुसीबत या तंगी या जुल्म या काल या नंगापन या खतरा, तलवार। चुनाचे लिखा है कि हम तेरी खातर दिन भर जान से मारे जाते हैं, हम तो ज़िबा होने वाली भेड़ों के बराबर गिने गए। मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, हमको फतह से बढ़कर गलबा हासिल। क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे खुदावंद यसू मसीह में है उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना फरिश्ते, ना हाल की, ना इस्तकबाल की चीज़ें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती, ना कोई और मखलूक। साथ वाले से कहें आज का कलाम आपको मुबारक हो। ये उस बंदे ने वर्ड लिखे हैं, ये उस बंदे का कलाम है, ये उस बंदे ने तहरीर किया है, ये उस बंदे पर खुदा की रूह ने जाहिर किया है जो इन सब हालतों से गुजरा है। मैं फिर बयान करता हूं, बड़े फोकस के साथ सुने। ये उन सब हालतों से गुजरा है जो हालतें उसने यहां पर लिखी हुई हैं, और लिखने वाला ये पालूस रसूल है, ये बुजुर्ग पौल है, और ये उन सब हालतों से खुद गुजरा है और खुद गुजर कर फिर उसने लिखा है। अब यहां पर क्या होता है, लोग अपने बेड पर बैठकर यीशु की मोहब्बत लिख रहे होते हैं, एसी वाले रूम में बैठकर यीशु की मोहब्बत के बारे में लिख रहे होते हैं, ठीक है। 2.5 करोड़ की गाड़ी में बैठकर उन्हें यीशु की मोहब्बत याद आ रही होती है, दोस्तों को मैसेज करके उन्हें जीसस क्राइस्ट की मोहब्बत का इजहार हो रहा होता है। पर ये वो बंदा है, ये वो शख्सियत है, ये वो शख्स है जो इन सब हालतों से गुजर कर आया है, जो हर कंडीशन से गुजर कर आया है, और उसके बाद वो मसीह की मोहब्बत का इकरार करता है और मसीह का दावा करता है कि मैं मसीह का काए मकाम हूं। अगर मेरे बाद तुम्हें कोई नजर आए तो मैं हूं, मेरे बाद अगर तुम्हें कोई नजर आता है तो मैं हूं। यानी पौल कहता है मैं मसीह का काए मकाम हूं। उसने कहा मैं मसीह की मानिद बनता हूं, तुम मेरी मानिद बन जाओ। यानी इतना 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 किसी को क्रेज होना जीसस क्राइस्ट का, इतना क्रेजी हो जाना किसी की मोहब्बत में कि उसमें वो हर तरह का जुल्म फेस कर सकता है। आप दुनिया में किसी से मोहब्बत करें, जूते खाएंगे, और जूते खाने के बाद आप शर्म से, शर्मिंदगी से किसी को मुंह नहीं दिखाएंगे। पर सर जी आप जीसस क्राइस्ट से मोहब्बत करें, दुनिया आपका मुंह देखने के लिए तरस जाएगी। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, खुदा आपका फेस ऐसा बनाएगा। आप खुदा, क्योंकि मैंने देखा है कि
इंसान की खातर हर जुल्म बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, वो अपने माँ बाप को इग्नोर करने के लिए तैयार है, वो अपने बहन भाइयों को इग्नोर करने के लिए तैयार है, वो रिश्तों को, क्योंकि उसको किसी शख्सियत से, किसी इंसानी ज़ात से मोहब्बत होगी, और इंसानी ज़ात के लिए उसके नज़दीक भाई बहन, रिश्ते नाते, दोस्त, पादरी, चर्च, मंत्री, संतरी, कोई चीज़ उसके लिए मैटर नहीं करती। लेकिन वो शर्म के मारे कभी अपना मुंह लोगों को नहीं दिखाता। पर मैंने जो बाइबल से सीखा, जिन लोगों ने जीसस क्राइस्ट से मोहब्बत की है, जिन्होंने खुदा से प्यार किया है, जिन्होंने खुदा से मोहब्बत की है, खुदा ने उनके चेहरों पर एक दिन ऐसा नूर रखा है कि लोग उनका चेहरा देखते हैं, और लोग उनका चेहरा देखते हैं, उनकी थकावट उतर जाती है। लोग उनसे मिलते हैं तो उनका मिलना, जब वो लोगों से मिलते हैं तो लोगों को शिफा होना शुरू हो जाती है। वो लोगों से बात करते हैं, उनके जहनों के बोझ हल्के होना शुरू हो जाते हैं। वो लफ्जों को डिलीवर करते हैं, लोगों की जिंदगियां आजाद हो जाती हैं। यहां जब आप खुदा से प्यार करने का दावा, अच्छा मैनू ये दसो किनू खुदा ना बड़ा प्यार है, सोच समझ के दस्यो जो वेखो, मैनू ना बादों आख्या जो तुम वेखो, सोच समझ के जवाब दो जिन्हें भी देना। माँ बाप से मोहब्बत हो जाए ना, तो मापिया ना मोहब्बत जिस बच्चे नूं हुंदा है, वो बच्चा मापिया नूं कमा के दिंदा है कि मैनू अपने मापिया नाल प्यार है। वो बजुर्ग ने, वडेरे ने, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ध्यान से साथ वाले इसको खास बात वो करेंगे। जब मापे वडेरे होण, जिन्हां ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੰਦਾ, क्योंकि वो प्यार करता है। जो बच्चियां नाल मुहब्बत होवे तो बच्चियां नूं कमा के देईदा, उन्हां नूं अच्छा सूट लैके देईदा, क्योंकि बच्चियां नाल की है मुहब्बत है। पर आप ये एक्सपीरियंस करें, खुदा से मोहब्बत हो जाए, खुदा ही आपको देता है, आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये अजीब तरह से एक लव है, अजीब तरह से एक खुदा की फीलिंग है। मैंने जो अपनी ज़िंदगी में खुदा से हासिल किया, ना प्रेयर करके हासिल किया, ना मैंने बड़ी बड़ी रियाजतें की हैं, मैंने जो कुछ भी हासिल किया है आज तक सिर्फ खुदा से मोहब्बत करके हासिल किया है। खुदा से जब आप मोहब्बत करते हैं, रियल गॉड से जब आप प्यार करते हैं, आपकी टेम्पटेशन जो है वो मस्ट होगी, और खुदा की जगह आप एक्चुअल में किसी खादम को अपने लिए चुनते हैं, किसी पास्टर को अपने लिए चुनते हैं, किसी प्रीस्ट को अपने लिए चुनते हैं, एक अच्छे उस्ताद को अपने लिए चुन लेते हैं। उसकी ज़ात में से आपको खुदा की रोशनी नज़र आती है, और आपको उस खादम से, उस बंदे से प्यार हो जाता है। खुदा से जब आप प्यार कर बैठेंगे तो हर हालात आपको आजमाएंगे, हर चीज़ आपको आजमाएगी कि आप खुदा से कितना प्यार करते हैं। जब आपकी अकाउंट में सैलरी आती है, मोहब्बत की आजमाई शुरू होती है कि नहीं? किन्नियां दी हुंदी है जो हर महीने सैलरी हुंदी? गश किन्नियां नूं पैंदा है? सर जी, यानी ऐसी ऐसी शख्सियत के लिए बांट देना है, ऐसी शख्सियत के लिए डिलीवर कर देना है जिसे आप देखते नहीं। आप किसी प्रीचर में से उसे देखते हैं। मुझे एक बंदा कहता है, और लोग बड़े ढीठ ने, अदिया नहीं देंदे, और मैं कहा तेनों भुलेखा लग गया, तू गलत सोचन दिया। मैं कहा तू अपने अंदर खुदा दी जात रख, लोग तेरे लिए जान दे देंगे, तू आना तेनों चंदा नहीं देंदे। नहीं समझ आई? कितने लोगों ने नशा, किसी को नशा करते देखा? नशा करने वाला आदमी उस नशे के लिए अपनी जान की परवाह नहीं करता। क्या करता है? सब उनको तू मर जाएगा, आप मर जाओगे, आप सिगरेट मत पियो, पर वो नशे की परवाह किए बगैर, उस नशे से उसको इतना प्यार है कि उसको अपनी जान की परवाह नहीं। मैंने कहा आप ये छोड़ें बातें, आप ये छोड़ें। पिछले संडे मुझे एक बंदा कहता है, साडा गिरजा ते इंज दे बदल च कंधां विच नहीं, लोग आंदे इत्थे तंबू च आए ने। मैं ये अगले संडे इस तो ज़्यादा आएंगे, और आप ये देख लें आज बारिश भी ज़्यादा है, पानी भी ज़्यादा है, और लोग भी पहले से ज़्यादा हैं। हालेलुया। आप परेशान ना हो, आपका चर्च पूरे पाकिस्तान में मशहूर हो रहा है। हालेलुया। खुदा लोगों को जगा रहा है कि वो देखो मेरे लोग खड़े हैं, पानियों के अंदर भी खड़े हैं। मौसम मोहब्बत प्रूफ मांगती है। क्या मांगती है? ये सपनों की बातें आप छोड़ दें। मैं तुम्हारे लिए चांद सितारे तोड़ते लाऊंगा, तदी किसी ने वेथिया जे तारा तोड़ के लिया दिया। पर तुसी खुदा ना प्यार करो, खुदा तानू तारे भी तोड़ के दे सकता है। तो ये रियल लव है ना, ठीक है।
ये सपनों की बातों से बाहर निकलें, ये घटिया लव से आप बाहर निकल आए। फजूल है मैं जान के ये इसको इस टॉपिक को हम रहने देते हैं, हम शुरू करेंगे ये लंबा हो जाएगा, एवं पे फजूल है ये सब कहानियां। जो एक रिजल्ट आप जब आप चर्च से प्यार करते हैं, चर्च से जब आप प्यार करेंगे फिर भी आप आजमाए जाएंगे। अगर आप चर्च से प्यार करेंगे तो चर्च के वसीला आजमाए जाएंगे। अगर आप पास्टर से मोहब्बत करेंगे तो पास्टर्स के वसीला आजमाए जाएंगे। अगर आप खुदा से मोहब्बत करेंगे तो इलाही जात के वसीला आपकी आजमाइश होनी है, क्योंकि मोहब्बत एक टेम्पटेशन है, मोहब्बत एक आजमाइश का सफर है। चले मुझे बताएं, मापिया बच्चों को कितना प्यार कर दिया? बच्चियां ना प्यार करना सौखा काम है। शदीद सर्दी में बच्चे जब बेड पर वो कर देते हैं जो उनको नहीं करना चाहिए था। सर जी एक्चुअली वे मां के प्यार की उई मावा कोली बोझ सुत्तियां हुण इत्थे बैठी है, मां कान खोल के मेरी गल सुने, वो बोझ सुत्तियां रहंदियां जाणियां दे रैशिज हो गए खैर। सर जी बच्चों का प्यार भी आपसे आजमाइश मांगता है। आप जब आप एक मदर बनते हैं तो मदर की मोहब्बत भी आजमाई जाती है कि मां कहां तक प्यार करेगी। अगर आप एक सिस्टर हैं तो सिस्टर की मोहब्बत भी आजमाई जाती है कि आप कहां तक अपने, अगर आप एक बहन हैं, अगर आप एक ब्रदर हैं तो ब्रदर की भी टेम्पटेशन है कि ब्रदर कितनी मोहब्बत करता। आप किसी भी कंडीशन के अंदर हैं, हर मोहब्बत आपसे मांगती है, पर खुदा की मोहब्बत ऐसी नहीं है। वो आपसे मांगता नहीं, बस कहता मोहब्बत मुझसे करो दूंगा मैं आपको। डिलीवरेंस उसने करनी है। खुदा आपसे प्रूफ मांगता है कि आप कितनी मोहब्बत करते हैं मुझसे, कितनी मोहब्बत करते हैं। मैं देखे मेरी कभी भी ये कोशिश नहीं थी कि ऐसी कंडीशन में हम चर्च करें, पर हुण वेखो ना जो उन्होंने सबूत मंगया तो सानू देना पिया। हम कितनी देर से वो एक गीत गाया करते थे, सानू खौफ नहीं। सर जी ना नेरी चली जे ते ना तूफान आला ते पानी दी आजमाइश है। सर ये तो लिखा ही नहीं है, ये पलूस के नजदीक ये कोई आजमाइश ही नहीं है। पौल ने यहाँ लिखा ही नहीं, मैं आपको बता देता हूं। उसने यहाँ ना बारिश का जिक्र किया, बारिश उसके नजदीक तो कोई मैटर ही नहीं करती। हमारे ईमान की वैल्यू देखें क्या है। मैं गुस्से ना घट बोलना वा, सही पूछो तो ईमान की औकात की है, ठीक है। हमारे ईमान की वैल्यू क्या है, यहां उसने बारिश का जिक्र ही नहीं किया है। उसके नजदीक ये कोई मैटर नहीं है, और मुझे यहां टीच करना पड़ रहा है। उसके नजदीक ये मौसम की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, वो तो बड़ी बड़ी मोहब्बत की बात करता है। ऐसा उसने क्यों लिखा? क्योंकि वो खुद आजमाया गया है। उसको खुदा से मोहब्बत क्रेजी था वो खुदावंद का, जिसे आप दीवानगी कहते हैं। आप खुदावंद से जिसके पास सब कुछ है, आप सिर्फ उसे मोहब्बत करना सीखे। मैं वेख्या 5000 लोग बैठे हो ना, ते 5000 लोगों के विचों 4500 लोग ना अपने मुसीबत लैके ते बह रहे ने उहदे कोल। अगर मदर को बच्चे से प्यार हो जाए तो मदर जो है बच्चे को मुसीबत में देखती नहीं है। फादर को अपने बेटे से प्यार हो जाए तो वो उसको मुसीबत में देखेगा ही नहीं, और अगर उसको मोहब्बत नहीं है अपने बेटे से तो वो उसको मरने देगा। तेरे मुंडे पुलिस फड़ के रहेगा, दफा कर सो इन्हू मार पैण दे। इंज हुंदा कि नहीं? अब्बे नू प्यार नहीं बच्चियां नाल, ठीक है। आप जब बच्चा अपनी मोहब्बत का प्रूफ देता है अपने बाप को, हर कंडीशन में अपने फादर का साथ देता है, तो उसका फादर लोगों से भीख मांग कर भी उसे जेल से निकाल कर लाता है। मोहब्बत में मैं तो ये समझता हूं, अगर आज आप लोग नहीं आते, मैं पक्का ज़हन बना के बैठा हाँ क्या चर्च के मुंडे टीम जी काम करन रही है, हम सब यहाँ पर बैठ शायरबानी करेंगे, इबादत करेंगे और हम घर चले जाएंगे। पर मैनू इंज लगता है जिवें तुहानू प्यार हो गया खुदा ना। हालेलुया। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपको खुदा से प्यार हो गया। ये प्यार करने वाले लोगों का नतीजा है, मोहब्बत करने वाले लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। आपने प्रूफ दिया है, सबूत दिया है। वो जगह देखें सामने जो चर्च की जगह, वहां थोड़ा सा सफर रह गया। हम कहां से निकले हैं? वो उस गांव से, वहां से निकलते चलते चलते उस मकाम तक जाने के लिए अभी बड़ी आजमाइशें हैं हमारे सामने। जैसे मूसा को उसने कनान दिखाया कि वो कनान है, देख ले। इसराइलियों को दिखाया वो देख लो, यानी खुदा हमें वो जगह दिखाता है, पर
जाने के लिए इससे भी ज्यादा मौसमों का या हालात का हमें सामना करना पड़ता है। जब आप खुदा की मोहब्बत में प्रूफ देते हैं, फिर वो आपकी एवरी कंडीशन में आपके साथ होता है। जो लोग बारिशों में, मौसम में, ये छोटी आजमाइश है, इसकी कोई वैल्यू ही नहीं। जिस बंदे का वर्ड मैंने पढ़ा है आपके सामने, जिसका आप खत पढ़ा, ये सिक्योरिटी वाले भाई, ओ भाई आओ वेखो ए मेला तो बंद करा नहीं जाने दा, इसको इनको देखें। और सिक्योरिटी वाले ओए आ बच्चे जेड़े मेला लाया जे इन्हों तो बंद कराओ, तुहाडियां अपनी नहीं गल्लां मुकदियां पईयां। सुने इधर ध्यान से, आप मेरी तरफ देखे, मैं कर दी उन्होंने। सुने, लिखा मगर उन सब हालतों में उसके वसीला से जिसने हमसे मोहब्बत की, यीशु ने हमसे प्यार किया, अपने प्यार का, मोहब्बत का प्रूफ दिया, अपनी जान को उसने फिदिये में दिया। ये उसका प्रूफ था, ये उसका प्रूफ था कि वो आपसे प्यार करता है। अगर आप, मैं कहता जब आप किसी से किराया मांग कर चर्च आते हैं, एक्चुअल में आप मोहब्बत में मांग रहे हैं। जब आपके पैरों में जूता नहीं होता और आप चर्च दौड़े, आज आप पानियों में खड़े हैं, तो ये एक प्रूफ है। आप अब मोहब्बत का प्रूफ दे रहे हैं कि हमें मौसम से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैनू अज भी याद है जब असी अपने घर च सौंदे ही, हमने घर बनाया और वो घर सारा ही चौंदा है, सारा घर पानी से भर जाता, पर हम उस घर से बाहर नहीं जा सकते थे। ठीक है, तो सारी हम फैमिली में 8-10 लोग थे, सारे कमरे में पानी, हम दूसरे रूम सामान को कभी इधर करो, कभी उधर करो, कभी इधर करो, सारे रूम में सामान को इधर उधर करके हम एक रूम में इकट्ठे होते। ये भी टाइम लाइफ में आया। तो मुझे वो बातें याद आती हैं कि जब आपके घर में बारिश होती है, जब आपके घर में बारिश हो, जब आपके होम के अंदर बारिश हो, आप अपने घर में मौजूद होते हैं। और अगर आपको मुझसे मोहब्बत हो, बारिशें हो, आपको मेरे घर के अंदर मौजूद होना चाहिए। हालेलुया। क्या जब 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 बारिश होती है आप अपना घर छोड़कर भाग जाएंगे? सर जी हो, छत चोवे, जो कुछ मर्जी हो, आप अपने घर के अंदर मौजूद होंगे। आज मैं ये प्रूफ समझता हूं, मैं इसको मोहब्बत समझता हूं कि वेलो साडे तंबू च होंडे ने, असी खुदा दे घर च मौजूद हां। हालेलुया। मैनूं लगदा मैं तुहानूं कलाम कलूम सुना के पक्का कर छड्डना हौली हौली हौली। ठीक है, देखो ना, ये उस मेहनत का नतीजा है जो खुदावंद ने हम पर की है। ये उस मेहनत का नतीजा है जो खुदावंद ने हम पर की है। कंडीशन चाहे कोई भी हो, खुदावंद हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। मोहब्बत किसी से भी हो जाए, ठीक है। सर जी आप किसी एनिमल से प्यार करो, अगर आप उसे वक्त पर खाना नहीं देंगे तो वो आपसे नाराज हो जाएगा। जानवर से भी मोहब्बत करो, आपको पास्टर से मोहब्बत हो जाएगी ना। अब सुने, पतरस रसूल को जीसस क्राइस्ट से 11 रसूलों से ज्यादा मोहब्बत थी। जितना ज्यादा वो यीशु मसीह से प्यार करता था, उतनी बड़ी आजमाइश पतरस की हुई। मोहब्बत अगर आपको हो जाए खुदा से, तो आप जहनी तौर पर तैयार रहें कंडीशंस के लिए। आपकी लाइफ में कोई भी कंडीशन आ सकती है कि अगर आप देखें खुदा की मोहब्बत, आपको कोई 2000 रुपए में खरीद लेता है तो आप बिक गए, तो ये कोई मोहब्बत तो नहीं ना होती। एक बंदे दी मंगनी होई, किसी ने नाल मंगनी हो जाए और वह जाकर उस आदमी से कहे मुझसे 1 करोड़ ले लो और अपनी मंगेतर को छोड़ दो, मैनू वो पसंद है, मैं उसके नाल ब्याह करना है। आपको क्या लगता है ये सौदा सही होगा? और सर जी बड़े बड़े चवल जे 1 करोड़ नहीं, 2-4 हज़ार च वेच छड़न वोटी नूं, किहड़ी गल है? तुसीं की समझदे हो? मुझे बड़ा प्यार है। उतरों मैसेज आया है, जिसके साथ तुम्हारी शादी नेक्स्ट है, हमने डन की है, वो यूके में रहती है लड़की। हैं? उन्हें क्या यूके वाली है ते पिंड वाली मैं की करनी है? तो मोहब्बत खड्डे च पै गई ना। ठीक है सर, जब आप खुदा से मोहब्बत करते हैं तो शैतान आता है कि आप कितने में खरीदे जाएंगे, आप एक ख्वाहिश में खरीदे जाएंगे, आप कैसे खरीदे जाएंगे। पर आप खुदा की मोहब्बत का झंडा हर कंडीशन में गाड़ते हैं और कहते हैं हमें खुदा से लव है और है, हम दिखाएंगे कि हमें है। खुदा, जब आप खुदा से प्यार करते हैं तो खुदा का प्यार आपको बिना आजमाइश के उसकी फेवर नहीं मिल सकती। मैंने अक्सर कहा था, जब आप प्रेयर करते हैं तो प्रेयर के वसीला आपका कनेक्शन खुदा से मजबूत होता है। जब आप
करेंगे तो आप पकीजगी में जाएंगे, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपकी समझ मामूर होगी, लेकिन जब आप आजमाइशों से गुजरेंगे तो आपकी ब्लेसिंग बढ़ेगी। जब आप आजमाइशों से गुजरते हैं, टेम्पटेशन को फेस करते हैं, बहुत सारे लोग दूर दूर से लोग गली मोहल्ले वाले उनको मजाक उड़ाते, तुहानू नेरे गिरजा ही कोई नहीं लाभदा, एडी दूर करन जांदे हो। उसी बंदे ने मुझे हुटिंग किया करता था, कभी हम बड़ी दूर चर्च करने के लिए जाते, हमारे मोहल्ले में चर्च थे, मुझे कहता है ओ यार एडी दूर तू गिरजा करने जाना है, खुदा ते दिलां च वसदा है, खुदा ते घर भी लभ जाता है, तू एडी दूर की करने जाना। तो मैंने ना उसकी बात का कोई आंसर नहीं किया। थोड़ी देर के बाद उसका भाई आया और उसने कहा चलो चलो जल्दी करो, लाहौर जाना। मैंने कहा लाहौर आप क्या लेने जा रहे हैं? यार शॉपिंग करने चले। मैं शॉपिंग तेरे इतने शहर च नहीं होती? नहीं 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 लाहौर लाहौर ही है बाबा। मैं फिर आ ही तेरी गल ही, मैं जिथे मैं जाना उत्थे यसू यसू ये तू छड़ दे गल। मेरी बात समझ रहे क्या? नहीं ये मैटर नहीं करता। मैंने कहा 1-2 टके का सूट खरीदना है तुमने। मैंने कहा कितने का सूट खरीदोगे तुम? 5000 का, 4000 का, 3000 का सूट खरीदने के लिए तुम लाहौर जा रहे हो, डस्का से लाहौर जा रहे हो, और मुझे तुम कहते हो तुम यहां से वहां चर्च करने क्यों जा रहे हो? मैंने कहा सूट तुम्हारे शहर में नहीं है, यहां से खरीद लो। अच्छा तू तो बहस ही ला छाड़ दिया। आप जब खुदा से मोहब्बत करेंगे, आपकी बातों का जवाब लोगों के पास कभी नहीं होगा। लोग आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकेंगे। आप खुदा से मोहब्बत करें, उसकी मोहब्बत में आपको, ये वो बंदा है जिसने, देखें यहां लिखा है आयत नंबर 38, क्योंकि मुझको यकीन है कि खुदा की जो मोहब्बत हमारे मसीह यस्सु में है, उससे हमको ना मौत जुदा कर सकेगी। इतने गोलियां चलदियां होंदियां ते अज गिरजा होना सी कि नहीं? सर जी भज जाना ही, सारियां भज जाना ही। पादरी चार्लस का गिरजा ही इंजदा, इत्थे पता नहीं की पिया होंदा। इत्थे जो कुछ भी पिया होंदा, इत्थे यसू भी आएगा एक दिन। जो आप देखते हैं, आपकी आंखें दिखाएंगी ये कंडीशन लोगों को। उसने कहा ना मौत जुदा कर सकेगी, ना जिंदगी, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें। अभी तक कुछ भी आपकी लाइफ में नहीं है। आप प्रूफ देना है आपने, किसी भी कंडीशन में हो। आपके घर में रोटी नहीं है खाने को, आप पानी का गिलास लें, पिए और उसका थैंक्स करें। आपके घर में रोटी नहीं है, बासी टुकड़े हैं, टुकड़ा पकड़ो, हाथ पानी के साथ खाओ, थैंक्स करो उसका। यसु मसीह हजारों लोगों को खाना खिलाने वाले थे, उसने वो दो मछलियां 5 रोटियां लेकर थैंक्स किया खुदावंद का। आपके थैंक्स में बड़ी पावर है। शैतान आपको कभी भी थैंक्सफुल नहीं रहने देता कि आप थैंक्सफुल हो। जीसस क्राइस्ट ने, फिर सुने मैं रिपीट करता हूं, 2 मछलियां 5 रोटियां उठाकर थैंक्स किया। खाना खाने वाले हजारों हैं। आपकी जिंदगी के हजारों मसाइल हैं, हजारों टेम्पटेशंस हैं, हजारों प्रॉब्लम्स हैं। आप अपने दुखों को उठाकर, अपनी कमजोरी को उठाकर उसका थैंक्स करें। एक दिन आपकी जिंदगी में सब चीजें हाजिर हो जाएंगी। सब हालतों में मैंने खुदा से मोहब्बत करना सीखा है। आपके घर में गरीबी, आप फिर भी खुदा से प्यार करते हैं। आपके घर में खुशी है, आप फिर भी खुदा से प्यार करते हैं। आपके पास औलाद नहीं, आप फिर भी खुदा से प्यार करते हैं। आपके पास चर्च नहीं है, फिर भी आप खुदा से प्यार करते हैं। प्यार की कोई वजह नहीं है, बस प्यार ही होता है। और एक और बात, जो प्यार आपको बीमार करे, एक्चुअल में वो प्यार नहीं होता, वो कर्स होता है, वो लानत होती है। मैं फिर बयान कर रहा हूं, जो मोहब्बत आपको बीमार करती है, जहनी डिप्रेस में ले जाए, वो मोहब्बत नहीं होती, वो कर्स होता है, वो लानत है जो शैतान ने हम पर कर दिया। खुदा से लव करने में, खुदा से मोहब्बत करने में आपका डिप्रेशन चला जाएगा। आप चर्च आएंगे, हमद करेंगे, वर्शिप करेंगे, आपका डिप्रेशन, तो खुदा की मोहब्बत आपको निखारती है। खुदा की मोहब्बत आपको वो संवारती है ताकि आप ब्लेस हो जाएं। कोई भी कंडीशन हो, आप खुदा से मोहब्बत करने का प्रूफ दें खुदा को कि मैं हूं और मैं कर सकता हूं। यीशु मसीह ने बाइबल में कहा, जैसे बाप मुझसे मोहब्बत रखता है, मैं बाप से, बाइबल में लिखा है उसकी रजा है, उसकी मर्जी है कि मैं कुचला जाऊं, उसकी मर्जी है कि हम यहां पर ऐसे इबादत करें, यह उसकी रजा है और ऐसे होनी है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं,
आपने आज के बाद किसी को कॉल करके पूछना नहीं है, तुसी आ जाना है, तुसी आप एक प्रूफ देते हैं खुदा से प्यार करने। मैनू लगता हौली हौली सारे ही आज चले, रह केड़ा गया आज पीछे। तो हम वेट कर रहे होते हैं, वेट कर रहे होते हैं यहां पर, ना फरिश्ते, ना हुकूमतें, ना हाल की चीजें, ना इस्तकबाल की चीजें, ना कुदरत, ना बुलंदी, ना पस्ती। आपके पास 2 करोड़ की गाड़ी है तो अब आप चर्च नहीं आएंगे, आप बुलंद मुकाम पर है अब आप चर्च नहीं आएंगे, घर में आप बैठे। यानी लोगों की ये कंडीशन है, वो हर हालत में खुदा से मोहब्बत नहीं कर सकते। वो कहते हैं हम जहां जाएं उसे एसी चलन, हम जहां जाकर बैठे। मैं इस आजमाइश से 1 साल 1.5 बचाऊं, 1-1 लाख रुपया हम मैरिज हॉलों का रेंट देते रहे, गर्मियों के अंदर एसी चलवाए हैं, ठीक है। पर खुदा ने आख्या वेखो मैं तुहानू एसी भी दे सकना, तुहानू मैरिज हॉल भी दे सकना, पर हुण तुसीं बदलां च बहना ही बहना। आप देखें 1.5 साल चर्च जो है वो मैरिज हॉलों के अंदर हुआ है, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा गया। यहां टेंट खरीदे जाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं मांगा जाता। जिसके अंदर खुदा के लिए है वो खुद बीज बोता है, बिना मांगे वो यहां बीज भेजता है, बिना मांगे वो यहां पर खाना बेचता है, बिना मांगे वो जमीनें, बिना मांगे। सिर्फ आप मोहब्बत खुदा से करें। किससे करें? खुदा की मोहब्बत में अगर दुनिया छोड़नी पड़े तो प्रूफ दें। पौल को, पतरस को उसने साधु सुंदर सिंह मांगी उसने मोहब्बत का प्रूफ, पर चलो दियो हम मैनू। दसो जिन्हें 10 रुपये नहीं दिते तो कहता खुदा साडे दिलां च वसदा, मैं तेरे दिल च कर्जा वसदा जिहड़ा तू लाण दे। मेरी गल समझ आई? आप गरीबी लेकर बैठे हुए, कर्ज लेकर बैठे हुए, बीमारी लेकर बैठे। दुनिया में एक वाहद ऐसी मखलूक है, एक ऐसी ताकत है, एक ऐसी हिकमत है खुदा की, जो बिना आपसे मिले, बिना आपसे मिले आपको पाक कर देता है। और वो कैसी मोहब्बत है, आपसे मिले भी और आप नापाक हो जाए। मोहब्बत, इश्क खुदा के साथ वो है, मिलता नहीं और आपकी जात निखरना शुरू हो जाती है, आप बुराइयों से पाक होना शुरू हो जाते हैं, आपका बिहेवियर बदलना शुरू हो जाता है, आप चेंज होना शुरू हो जाते हैं। किसी खुदा से प्यार, कितने लोगों को यकीन है कि खुदा हमसे मोहब्बत करता है? अब बड़े ध्यान से सुनना कि खुदा आपसे प्यार करता है या नहीं करता। आखिरी बात है, फिर हम खुदावंद के खून और गोश्त में शरीक होंगे। खुदा हमसे मोहब्बत, दुनिया से उसने ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हमेशा की। फिर लोग इतना क्यों रो रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं अपनी जिंदगी से बदरूहों को, बीमारियों को निकालने के लिए? खुदा जिसे मोहब्बत करता है उसको इख्तियार देता है। क्या देता है? और जो खुदा से मोहब्बत नहीं करता उसको सिर्फ रोटी देता है। क्या देता है? खुदा रहम करता है। चले मैं आपको बताता हूं, बाइबल में लिखा है यीशु मसीह अपने रसूलों से आखिर तक मोहब्बत रखता रहा। उन 7-7 हजार लोगों को वो उन पर रहम करता, उनको रोटी देता, पर वो मोहब्बत अपने रसूलों से करता था। जब खुदा आपसे मोहब्बत करना शुरू कर दे, समझ लेना, जब आपको इख्तियार मिलना शुरू हो जाए, जब आपके पास अथॉरिटीज आना शुरू हो जाए अपनी लाइफ के अंदर, तो समझ लेना कि खुदा आपसे मोहब्बत कर रहा है। जब आप मकरूज होना शुरू हो जाएं, महरूम होना शुरू हो जाएं चीज़ों के लिए, मोहब्बत के लिए, रहम के लिए, रोटी के लिए, तो समझ लेना कि सिर्फ खुदा का रहम मुझ पर है, खुदा मुझसे प्यार नहीं करता। जब आप अथोराइज होना शुरू हो जाएं, आपके पास अथॉरिटीज आना शुरू हो जाएं, जिस बंदे से मैंने देखा है खुदा प्यार करता है, उसने उसको अथोराइज कर दिया, उसको अथॉरिटी दी है। किसी को स्पिरिचुअल अथॉरिटीज दी हैं, किसी को उसने फिजिकली अथॉरिटी दी है, क्योंकि वो मोहब्बत करता है। खुदा की मोहब्बत आपको रोटी पानी देना नहीं है, वो तो परिंदों को भी देता है, हैवानों को भी देता है। खुदा का मोहब्बत आपको अथॉरिटीज देना है कि आप उसकी बादशाही में अथॉरिटी के साथ वर्क करें, आप उसके किंगडम के अंदर अथॉरिटी के साथ काम करें। वो मोहब्बत नहीं जो आपको महरूम करती है, मोहब्बत वो है जो आपको अथॉरिटी देती है। इथे ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋ ਕੀ ਲੈਣ ਖਲੋਤੀ ਸ਼ੈਂ, ਇਹ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਕੀ ਕਰੋ? ਕੀ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਤੇ? शादी तो बाद भी ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਟ पे टोर ना जाए मेरे को, ਇਹ ਮਹਿਰੂਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਮੁਹੱਬਤ ਹੁੰਦੀ ਉੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਔਰ ਜਾ ਤੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਯਕੀਨ ਕੋ ਨਹੀਂ वो महरूमियत है। वो क्या है?
ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਪਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਦੀ ਨਾ ਬਣੋ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ बुरा आखण लग पो तो समझो ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ काले ने। मैं फिर बताता हूं, जहां आप बसते हैं, अगर आप वहीं पर बुराई, उन्हीं को बुरा कहते हैं तो आपके कान काले हैं। अगर आप कहते हैं कि आई एम द बेस्ट, मैं राइट हूं, तो जहां आप बसते हैं वहां जितनी मर्जी तारीकी हो, आप पर कभी, आपसे नूर कभी जुदा नहीं होगा। आपसे नूर कभी जुदा नहीं होगा। महरूमियत से बाहर निकलो, एथोराइज क्रिश्चियन बनो। कौन सा क्रिश्चियन? एथोराइज क्रिश्चियन, प्रूफ किया हुआ क्रिश्चियन। ऊपर वाले ने प्रूफ किया, पर क्या किया है? स्टैंप लगाई है, मोहर लगाई है, ये क्रिश्चियन मेरा है, ये बेटा मेरा, ये बेटी कभी बिकने वाले नहीं है। ये उनको खुदा एथोराइज करता है, और जिनको वो रोटी और रिस्क देता है, एक्चुअली वो महरूम लोग हैं, उन पर वो रहम करता है। इनको रिस्क रोटी दो, पर मैं इनको कभी एथोराइज नहीं करूंगा, इनको कभी अथॉरिटी नहीं दूंगा, ना अपने घर में ना इनकी खिदमत में, कभी भी वो एथोराइज नहीं होते। उनको लोग बुलाते हैं, वो चले जाते हैं, उनको लोग उठाकर यहां बिठाते हैं, वो बैठ जाते, क्योंकि उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। खुदा की मोहब्बत आपको एथोराइज करती है। एवरी टाइम खुदा से पैसे मत मांगते रहो। फकीर 24 घंटे रोड ते बैठ के की करदा है, ते तुसीं की मंगदे रहिंदे ओहदे कोलों, ते फिर अहीं की हां? मैं फिर बयान करता हूं, 24 घंटे फकीर रोड पर बैठकर क्या मांगता है, और हम चर्च में क्या मांगते हैं, घर में क्या मांगते हैं, फास्टिंग में क्या मांगते हैं? हुंदे पैसे नहीं, कै वीजा देंदे ने, कै वीजा देंदे ने, नाम जरा टेक्निकल हुंदा भाई, वो तुहानूं उन्हें देना ही है। जब आपसे मोहब्बत करेगा, आपको अथॉरिटीज देगा, आप बिजनेस में अथॉराइज हो जाएंगे। अगर आप एवरी टाइम उससे मांगते रहेंगे तो ये महरूमियत है, ये महरूम होने की अलामत है। आप हर वक्त उसे औलाद मांगते रहेंगे, 2 बच्चे, 1 पुत्र दे दे, 1 धी दे दे, 3 पुत्र ने 1 धी दे दे, तू महरूम है, तू महरूम ही रहना। भाई मैनू तुसी गल दसो, मैं कर दियां? तुहानू पता करनी तो मैं फिर भी आई है। सर जी, जब मैरिज से पहले मंगनी होती है, कुछ भी पैदा नहीं होता। जब वो एक होते हैं, उसके बाद खुशियां जन्म लेती हैं। जब आप खुदा की मोहब्बत में एक हो जाएंगे, फिर आपकी खुशियां जन्म लेना शुरू कर देती हैं, पैदा होना शुरू कर देती हैं। कईयां तोबा करके बपतिस्मा लैके यसू ना मंगनी तो कर लईए, मंगते कत्ते ने, पर एथोराइज नहीं हुए। मैं फिर दसन दिया, जब आप हर टाइम मांगते रहते हैं तो आप एक्चुअल में महरूम हैं खुदा की मोहब्बत से। खुदा की मोहब्बत यह है कि वो आपको एथोराइज करता है। आप किसी को खाना खिला दें, किसी को कपड़े पहना दें, और जी मैं मोहब्बत करता हूं, उन्होंने अपना बिजनेस दो, हाँ उन्होंने गड्डी लैके दो, हाँ पता लगेगा कि नहीं? जिस पर भी खुदा का फजल होगा वो दूसरों को एथोराइज करता है। क्या करता है? ये मोहब्बत की मैं आपको एक बिग मिसल दे रहा हूं, ये मोहब्बत का एक आपको बड़ा भेद दे रहा हूं। खुदा आपको एथोराइज बनाता है जब आप खुदा से प्यार करते हैं। हालेलुया, आमीन। मैनू याद तेरी आउंदी है, 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 मैनू याद तेरी आउंदी है। विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है, विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है, विच बदलां दे खलो के मैनू याद तेरी छूंदी है, विच बदलां दे खलो के मैनू याद तेरी छूंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी 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 है। आओ चर्च अपना दायां हाथ उठाओ इस खून और गोश्त की ओर।
खिदमत गुजार भाइयों, इस शीरे को उठाओ, इस रोटी को उठाओ। चर्च अपना दायां हाथ उठाओ इस शीरे की ओर। खुदावन से कहो तेरा खून है, मैं तेरे खून में हाजिर हूं। ये तेरी रोटी है, आज मैं तेरे बदन में हाजिर हो जा रहा हूं। मैं आज तेरे बदन में हाजिर हूं, मैं आज तेरे खून में हाजिर हूं। तेरी आग मुझे छुए, तेरी फायर मुझे छुए। ये रोटी तेरा गोश्त है, ये शीरा तेरा लहू है। मैं तेरी मौत का इजहार करता हूं, मैं तेरी मौत का इजहार करता हूं, मैं तेरी मौत का इजहार करता हूं। हालेलुया। प्रेयर करो, प्रेयर करो, दाहिना हाथ उठाओ इस बदन की ओर। खुदावंद ने कहा जब तुम इसमें शामिल हो तो मेरी मौत का इजहार करते हो। मेरी मौत को याद करना, मेरी मौत को याद करना। खुदावंद तू मेरी मोहब्बत में मरा है, तू मेरी मोहब्बत में उठा है, मेरी मोहब्बत में गाड़ा गया है, मेरी मोहब्बत में जी उठा है। तू मेरे दुखों के लिए, मेरे जख्मों के लिए, मेरी प्रॉब्लम के लिए, मेरी परेशानी के लिए गाड़ा गया है, मारा गया है और जी उठा है। हालेलुया, हालेलुया। आओ चर्च प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो, प्रेयर करना शुरू करो। होली गोस्ट प्रेयर करो चर्च। मैनू याद तेरी आउंदी है, 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 मैनू याद तेरी आउंदी है। खुदावंद ये रोटी नहीं, तेरा गोश्त है। जब तेरे लोग इसमें से खाते हैं, तेरे बदन का हिस्सा बने इन जीसस नेम। वो तेरे बदन का हिस्सा बने यीशु मसीह के नाम ने। वो तेरे बदन का जलाल बने यीशु मसीह के नाम से। खुदावंद ये रोटी मुबारक हो यीशु मसीह के नाम ने। इस शीरे को, इस प्याले को तेरी बारगाह में उठाते हैं। ये प्याला नहीं, तेरा खून है। जब तेरे लोग इसमें से पीते हैं, खुदावंद तेरी आग इन्हें छुए, तेरा मसा इन्हें छुए, तेरे रूल कुछ की कुदरत इन्हें छुए। मेरा खुदावंद अपने लोगों को मुबारक करे यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट, होली गोस्ट। चर्च अपने दोनों हाथ उठाओ, दोनों हाथों को उठाओ, दोनों हाथ उठाकर दिल से गाओ। मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है। विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है, विच पानियां दे खलो के मैनू हमद तेरी आउंदी है, विच बदलां दे खलो के मैनू याद तेरी छूंदी है, विच बदला दे खलो के मैनू याद तेरी छूंदी है। मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है, यीशु याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है। हालेलुया। बारी बारी से, बड़ी तरतीब से। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है, मैनू याद तेरी आउंदी है। हालेलुया, हालेलुया।
हाँ ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ ये सुना मिला, ये सुना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ ये सोना मिला, ये सोना मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने लहू के कतरों को मेरे लिए बहा दिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया, तूने जान बदन देकर यीशु मुझको बचा लिया। तेरे लहू से, तेरे लहू से, यीशु के लहू से, मसीह के लहू से मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। हाँ ये सोना मिला, ये सोना मिला, मेरा जीवन संवर गया, हाँ मेरा जीवन संवर गया। तेरे कर दिया चौखटा ते यीशु मैं रोया, तेरे कर दिया चौखटा ते यीशु मैं रोया, असी झूंदे हाँ या मोया, बस तेरे होया। ये थैंक्स गिविंग चर्च में लेकर आए हैं। चलें जी हमद करते हुए खुदावंद की बारगाह में। हाँ यीशु खुशियां दे, हाँ यीशु खुशियां दे, हाँ यीशु खुशियां दे, वंड दे खजाने, यीशु खुशियां दे, वंड दे खजाने। ते आए असी दूरों सुन के, दूरों सुन के, ते आए असी दूरों सुन के। हाँ यीशु खुशियां दे, वंड दे खजाने, यीशु खुशियां दे, वंड दे खजाने। ते आए असी दूरों सुन के, दूरों सुन के, ते आए असी दूरों सुन के। बल्ले 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 आज ते हो गए, बल्ले 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 बल्ले
अज ते हो गई बल्ले बल्ले आसमाना दे चले आसमाना दे उठे चले और किसे ना चले ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੇਖੋ मूसा ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਾਣੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਜ ਵੇਖ ਲੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੌਮ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਏ ਪਈ ਭਾਵੇਂ ਪਾਣੀ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ ਹੀ ਹੈ हालेलुया चलें जी मल्लूछित से मल्लूछित फैमिली स्टीफन फैमिली चलें जी तालियां बजाएं मूसा ले बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मूसा ले बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मूसा ले बनाया जिन्ने पानिया चोरा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा मेरे लिए पहाड़ा नु हटाना जानदा हालेलुया जी मकबूल फैमिली मिशन हॉस्पिटल से चलें जी वर्शिप वाले मेरा यीशु नूरा दा नूरे रब ने बनाया नूरो नूरे मेरा यीशु नूरा दा नूरे रब ने बनाया नूरो नूरे यीशु नूरा दा नूरे रब ने बनाया नूरो 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 नूरे जी अरूज हालेलुया ओ मेरे यीशु जी दे जोर दे क्या बात मेरे यीशु जी दे जोर दे क्या बात मेरे यीशु जी दे जोर दे क्या बात ओदे अगे बीमारियां दी क्या औकात मेरे यीशु जी दे जोर दे क्या बात मेरे यीशु जी दे जोर दे क्या बात क्या बात क्या बात यूके से बेबी गर्ल्स के नाम से थैंक्स गिविंग आई है चलें जी तालियां बजाओ ओ एक उड़न कटोला आया है एक उड़न कटोला आया है बिच बैठा मेरा रिशा वाला है एक उड़न कटोला आया है एक उड़न कटोला आया है बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले 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 आज ते हो गई बल्ले बल्ले हालेलुया सर जी ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲਾ ਕੇ ਵੀ इंज दियां खुशियां किते वेखण नूं नहीं मिलदियां हालेलुया खुदा देखे बियाबानों में है तो बियाबानों में आप लोग शादमान हैं ताकि आप खुदा के कामों को एंजॉय करें आमीन।